Hello students, today we are going to read the third poem of our book Honeydew, that is Macavity the Mystery Cat. Macavity जो है कैट का नाम है। मिस्ट्री कैट इसलिए बोला गया है कि बहुत ही रहस्यमयी है, वो बहुत सीक्रेट्स हैं उसके अंदर। अब दिखने में भी लग रहा है, देखिए ये ऐसी क्या कोई कैट होती है, देखिए कभी आपने, नहीं होती, हमारी नॉलेज में ऐसी कोई कैट नहीं है, बट this is the imagination of the poet. And who is the poet of this one poem? T.S. Eliot. जो T.S. Eliot है बेटा, वो बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं अपने टाइम के, 20th सेंचुरी के। विच सेंचुरी इज़ नाउ गोइंग ऑन 21st सेंचुरी। एंड जो T.S. Eliot है वो 20th सेंचुरी के बहुत फेमस पोएट हुए हैं। सो लेट अस स्टार्ट द पोम। Now the poet says that do you have a pet cat, कि क्या आपके पास एक पेट कैट है। पेट मतलब पालतू बिल्ली है। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, और अगर है तो क्या तुमने कुछ इसके बारे में मिस्टीरियस मतलब कुछ रहस्यमय, कुछ सीक्रेट बात आपने नोटिस की है इसके बारे में। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री। ये तो कहा नहीं जा सकता कि हर एक कैट मिस्ट्री होती है, सीक्रेट होता है उसके अंदर, बट मैकेविटी इज़ वन, लेकिन मैकेविटी एक है फॉर श्योर, पक्का, पूर्ण रूप से मैं बोल सकती हूँ। वट इज़ इट दैट मेक्स हिम परफेक्ट मिस्ट्री कैट, क्या है ऐसा जो उसको परफेक्टली एक मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली बनाती है, एक सीक्रेट, जो बहुत से सीक्रेट्स उसके अंदर होते हैं, ऐसी बिल्ली है वो। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। चलो पोएम पढ़ते हैं और इस पोएम के अंदर ही हम जो है पता लगाते हैं क्या कुछ है, कि दैट वाई मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकेविटी अपोस्ट्रोफी एस, दैट मीन्स मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो। हिडन पो मतलब जैसे पेट नाम रख देते हैं ना, किसी टाइप की शरारत करता है कोई बच्चा तो उसका नाम रख दिया जाता है, इस टाइप से। वो ऐसी मिस्ट्री है, एक कैट नहीं है, वो एक सीक्रेट है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया जाता है, हिडन पो। फोर, ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। अब डिफाई होता है मतलब हरा देना, कि वो मास्टर क्रिमिनल है, क्राइम करने में माहिर है वो, और जो कि लॉ कानून को तोड़ने में भी माहिर है, जो कानून को तोड़ सकती है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है पुलिस, कि वो जो है बैफलमेंट, कन्फ्यूज़न है एक प्रकार का, किसके लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। द फ्लाइंग स्क्वैड्स डिस्पेयर। अब डिस्पेयर क्या होता है, उदासी, मतलब किसी चीज़ में हम फेल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दैट इज़ डिस्पेयर। तो फ्लाइंग स्क्वैड क्या होता है, एक पुलिस का ही टाइप होता है, लेकिन ऐसी वाली पुलिस जो कि हमेशा रेडी रहती है, कि कोई भी जब काम पड़ जाता है सडन, तो उसको जो है बुलाया जाता है और फिर वो तुरंत काम पे लग जाती है, मतलब एक्टिव रहती है एकदम, दैट इज़ फ्लाइंग स्क्वाड, अ टाइप ऑफ पुलिस। कि वो उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड के लिए क्या है, डिस्पेयर है, एक उदासी का कारण है, और जो स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस है उसके लिए कन्फ्यूज़न है। कौन, मैकेविटी। फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, कि जब वो क्राइम के सीन पर पहुँचते हैं, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। मैकेविटी जो है वहाँ सीन पे होता ही नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। अब देखिए रेपिटेशन यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो पोएटिक डिवाइस मैंने बताए हैं आपको, लिखवाए हैं, उनमें रेपिटेशन मतलब बार बार रिपीट होता है एक ही वर्ड, दैट इज़ रेपिटेशन। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी की तरह से कोई और नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, कि वो हर एक जो इंसान, जो भी एक इंसानों के लिए लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, वो हर एक लॉ को तोड़ती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो न्यूटन का ग्रेविटी लॉ होता है, अब पोएट कहता है कि वो ग्रेविटी लॉ को भी तोड़ देती है। कैसे, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। लेविटेशन होता है बेटा कि हवा में रहना, कि जैसे हवा में फ्लोट करते हैं ना, लेविटेशन मीन्स फ्लोट करना। हिज पार्ट्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फ़कीर स्टे। फ़कीर यहाँ पे सन्यासी के लिए लिया गया, जैसे कभी हमने देखा है
मूवीज़ में, पिक्चर्स में कि फ़कीर लोग जो होते हैं, सन्यासी लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल हवा में हो जाते हैं, अपने आप को इस टाइप से जो है मेंटेन करते हैं वो, कि हवा में हो जाते हैं, बिल्कुल किसी भी चीज़ का सहारा नहीं होता है और वो बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। हालांकि ये क्या होता है, ये ट्रिकी फोटोग्राफी होती है, जो एक हिडन स्टैंड लगा होता है और वहाँ पे उसको बिठा दिया जाता है, जो हमें स्टैंड तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जो फ़कीर होता है या कोई भी इंसान होता है वो हमें फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। कि जो उसकी पार्ट्स हैं लेविटेशन करने की, हवा में रहने की, वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर, वो जो स्टेयर होता है मतलब एकटक देखना, वो फ़कीर को भी एकटक देखने पे मजबूर कर देती हैं, कि फ़कीर भी ऐसे सोचता है कि ये मेरी तरह कैसे कर सकता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी इज़ नॉट देयर, और जब आप क्राइम के सीन पर पहुंचते हो, मतलब जो भी उसने गड़बड़ की है वहाँ पे जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको मैकैविटी नहीं मिलता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, बेसमेंट होता है बेटा जो ग्राउंड, जैसे ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है और जो बिल्डिंग के नीचे का जो फ्लोर होता है वहाँ कई बार जैसे गराज बना दिया जाता है या कुछ और स्टोर रूम बना दिया जाता है, तो ये जो ग्राउंड लेवल से नीचे का जो पोर्शन होता है दैट इज़ बेसमेंट। और जब सीख होता है ढूंढना, कि जब आप उसको बेसमेंट में ढूंढते हो, यू मे लुक अप इन द एयर, तब वो एकदम हवा में हो जाता है, मतलब हवा में हो जाना मतलब गायब हो जाना। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकैविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैकैविटी क्या है, यहाँ पे नहीं है। मैकैविटी इज ए जिंजर कैट। अब जिंजर कैट क्यों बोला गया है उसको, क्योंकि देखो जिंजर क्या होती है, कहीं से भी फैलने लग जाती है। अभी ऐसी है, फिर थोड़ा इधर से कोई पार्ट निकल आया है, फिर यहाँ से कुछ बढ़ जाती है, तो इस टाइप की है मैकैविटी, पता नहीं कब कहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। अभी यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही है, एकदम से फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, तो जिंजर वाला पार्ट हो जाता है उसका, कि सडन वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो मैकैविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबी है और पतली है। एज वी कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो, यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन, कि अगर तुम उसके बारे में जान जाओगे, कब, अगर तुम उसको देखोगे, अगर तुमने उसको देखा है तो उसके बारे में जान जाओगे। कैसे, अब उसके अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि हाउ इट लुक्स, फॉर हिज आइज आर संकन इन, की उसकी जो आंखें हैं वो अंदर धसी हुई हैं, थोड़ी अंदर की साइड है। हिज बोज ब्रो इज डीपली अलाइंड विद थॉट। अब देखिए कुछ चीज़ हम सोचने लग जाते हैं ना, तो ये ऊपर से ये लाइन्स बन जाती हैं हमारी ब्रोज पे, कि जो उसकी ब्रोज हैं, जो आईब्रो हैं, भौहें हैं उसकी, वो डीपली लाइंड, उनके ऊपर एक लाइन बनी होती है थॉट, जैसे कि वो बहुत कुछ सोच रहा है। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। डोम्ड क्या होता है बेटा, जैसे ये बिल्डिंग है हमारे पास, अब कुछ एक में तो क्या होता है जैसे छत होती है, बट अगर किसी बिल्डिंग में इस टाइप का डोम होता है, स्फेरिकल, इस टाइप से बिल्कुल जो कि गोल बना हुआ होता है, तो दैट इज़ डोम्ड, ये वाला डोम्ड होता है। अब कैट का जो सिर है वो भी तो डोम्ड है, ऐसे बना हुआ है ये। सो पोएट इज सेइंग दैट हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, कि उसका जो हेड है वो हाईली डोम्ड है, स्फेयर शेप में बना हुआ है। एंड हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट। अब उसका जो कोट है वो डस्टी है, डस्टी हो रखा है, मीन्स साफ़ नहीं किया है, डस्ट है उसके ऊपर, फ्रॉम निगलेक्ट, कि कई दिनों से उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, फॉर बिकॉज ऑफ दैट। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, अनकॉम्ड होता है बिना कॉम्ब किए हुए, कंघी किए बिना। विस्कर्स क्या होते हैं, देखो जो कैट के साइड में ये वाले बाल होते हैं ना, दैट आर विस्कर्स, तो उसके जो विस्कर्स हैं वो अनकॉम्ड हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने हेड को जो है ना इधर उधर कहीं भी घुमा सकता है, विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। अब बिल्कुल मतलब स्नेक की तरह, जैसे स्नेक कैसे चलता है, यूँ ही तो चलता है स्नेक, तो मैकैविटी भी ऐसे चल सकता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, और जब तुम सोचते हो कि वो आधा सो रहा है, वो पूरा ही जाग रहा होता है। अवेक मतलब जागना। मैकैविटी मैकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी, की मैकैविटी के जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ फील्ड इन फिलाइन शेप, देखो फील्ड क्या होता है, डेविल, डेविल मतलब एक राक्षस, इन फिलाइन शेप, फिलाइन जो है कैट फैमिली के लिए वर्ड यूज किया गया है। एक फैलिस जो है फैमिली होती है जिसमें कैट्स की सारी ब्रीड्स होती, तो वहीं से फिलाइन वर्ड लिया गया है। फिलाइन मतलब कैट की शेप में कौन है, वो एक प्रकार का राक्षस है।
अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, कि एक ऐसा मॉन्स्टर है वो जो कि अनएथिकल है। डिप्रेविटी मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर मैनर्स नहीं है, बिल्कुल भी उसके अंदर मोरल सेंस नहीं है। डिप्रेविटी, मोरल करप्शन दैट इज़ गिवन हेयर, कि बिल्कुल भी उसके अंदर मोरल सेंस नहीं है, नैतिक कोई ज्ञान नहीं है उसके अंदर। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, कि तुम कहीं भी स्ट्रीट पे उसको, वो कहीं भी तुम्हें, जैसे ये स्ट्रीट है वहाँ पे तुम्हें मिल सकती है। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर। स्क्वेयर क्या होता है बेटा, जैसे ये कोई चौराहा होता है, यहाँ पे कुछ है सर्कल, और जैसे आप लोगों को जाना होता है तो गाड़ी लेके यूँ घूम के जाते हो, तो ये जो पूरा हो जाता है दैट इज़ स्क्वेयर, कि वो तुम्हें कहीं भी स्ट्रीट में मिल सकती है, कहीं स्क्वायर में मिल सकती है। बट व्हेन द क्राइम इज़ डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन जब क्राइम डिस्कवर किया जाता है तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं होती है। सो दिस इज़ आवर पोम बेटा बाय टी.एस. एलियट, मैकेविटी द मिस्टिक कैट। एक बार इसकी हम जो राइम स्कीम होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देयर आर 4 स्टैंजाज, फर्स्ट वन इज़ दिस वन, एंड सेकेंड वन इज़ दिस, एंड थर्ड वन इज़ दिस। सो मैकेविटी, अब जो राइमिंग स्कीम होती है वो हम कैसे निकालते हैं, सिर्फ हमें लास्ट वाले वर्ड्स उठा लेने होते हैं, पो, लो, डिस्पेयर, देयर। अब फर्स्ट वाले को तो हमें बिना सोचे ही ए नाम दे देना होता है, पो, लो, कि राइमिंग उनकी मैच हो रही है, यानी पो देन लो, बोथ आर सेम, तो इसको भी हम ए नाम दे देंगे। डिस्पेयर, डिस्पेयर ना पो से मैच होता है ना ही लो से, देन वी विल पुट हेयर बी। डिस्पेयर, देयर, डिस्पेयर देयर, बोथ आर राइमिंग सेम, देन बी। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाती है, ए बी, ए बी। तो इस टाइप से आपको राइम स्कीम निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि एक पोम में डिफरेंट स्टेंजाज में डिफरेंट राइमिंग स्कीम्स हो सकती हैं। सो लेट अस डिस्कस इन ऑफ द सेकंड स्टेंजा, मैकेविटी, लेट अस पुट हियर ए, लॉ ऑफ ग्रेविटी, देन स्टेयर, देन देयर, देन एयर, देन देयर। अब देखिए ए, देन मैकेविटी एंड ग्रेविटी राइमिंग सेम, then sorry here we will put a. Stair is not rhyming as macavity, not rhyming as gravity, so put here b. Stair, there, same, there, air, same, air, there, same, means the rhyming scheme of second stanza is a, b, 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 b. So the rhyming scheme of second stanza is A, B, 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 B. Now come to the third one. In third one, stanza starts from here, thin, then in, then domed, then uncombed, then snake, and then awake. So put here A with thin, thin, in, both are rhyming same, A. Then domed, domed is not rhyming as thin, not rhyming as in, so we will put here B. Then uncombed, domed, uncombed, B is here. Snake, snake is not rhyming as thin, not rhyming as domed, so we will put here C. Snake, awake, both are same, so the rhyming scheme of third stanza is A, B, B, C, C. So this is the method of recognizing the rhyming scheme of any of the stanza. So this is our poem beta, third poem, Macavity the Mystic Cat. So read the poem again, underline some hard words that you find in this one poem, and learn word meanings.